आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। ओके, ডিটারমিনার্স গ্রামার পড়বো আজকে, ডিটারমিনার্স পড়বো। ঠিক আছে, ओके चलो स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, ओके क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर डिटरमिनर्स आज पढ़ेंगे हम। ओके, पहले एक इंट्रोडक्शन देख लो या फिर डेफिनेशन, किसको कहते हैं डिटरमिनर्स। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड द डिटरमिनर्स। ओके, और यू नो what we call to some words like some, my, the, a, these. Okay, what we call those, so those are determinants. तो डिटरमिनर्स किसको कहते हैं इसको पहले हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, देख लो पहले। So determinants are words that come before nouns to show which one, how many, or whose thing we are talking about. ওকে, আচ্ছা এটার পরে আমি বাংলাতেও লিখে রেখেছি এখানে। ঠিক আছে, আগে আমি হিন্দি আর इंग्लिशে ट्रांसलेट করে তারপর আমি বাংলাটা বোঝাবো এখানে। ओके, पहले हम इंग्लिश और हिंदी में बोल देते हैं। देखो पहले डिटरमिनर्स किसको बोलते हैं, पहले तुमको ये समझना पड़ेगा बेटा कि डिटरमिनर्स किसको बोलते हैं, फिर तुम कर पाओगे। ओके, पहले देखो डिटरमिनर्स उसको बोलते हैं जो नाउन के पहले बैठता है। ठीक है, so determinants are words that come before nouns to show which one। अब नाउन किसको बोलते हैं, सबको पता है, किसी चीज का नाम को हम नाउन बोलते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय। ओके, राम इज ए गुड बॉय। या फिर आप कह सकते हो दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पे आपका बुक जो है ये आपका नाउन बन गया, और इससे पहले जो वर्ड है दिस, ये आपका बन जाता है डिटरमिनर्स। ठीक है, एग्जांपल्स देख लो। पहले ये जान लो कि डिटरमिनर्स किसको बोलते हैं। डिटरमिनर्स किसको बोलते हैं, डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन्स। ठीक है, नाउन के पहले जो आता है, नाउन के पहले जो आता है उसको हम डिटरमिनर्स बोलते हैं। ठीक है, अब नाउन कौन से चीज को हम नाउन बोलते हैं, कितने टाइप के नाउन है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है ना, ऐसे 5 टाइप के नाउन है हमारे। तो उस नाउन से पहले, नाउन से पहले जो वर्ड यूज होता है उसको ही डिटरमिनर्स बोलते हैं। एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर एग्जांपल है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो ये एग्जांपल देखो, व्हाट हैपेंड, आवाज सुनाई नहीं दे रहा। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ओके। देखो अच्छा, तो पहले मैंने क्या बोला था कि डिटरमिनर्स किसको बोलते हैं, नाउन से पहले जो आपका यूज होता है उसी को डिटरमिनर्स बोलते हैं। जैसे कि एक वर्ड है, जैसे सॉरी एक सेंटेंस है, अगर मैं बोलूं दिस इज माई बुक, ठीक है, या फिर दिस बुक इज माइन। तो दिस बुक इज माइन, इसमें जो आपका क्या बोलते हैं, बुक जो है, बुक क्या है आपका नाउन हो गया, और उससे पहले क्या है दिस, यही दिस आपका डिटरमिनर होगा। देखो जैसे कि एग्जांपल देखो, दिस बुक इज माइन, जो मैंने अभी बोला आपको, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे ये जो दिस है, हाँ बोलो, हाँ डिटरमिनर्स, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, डिटरमिनर्स, इंग्लिश ग्रामर। ओके, देखो तो यहाँ पे ये जो दिस है आपका THIS दिस, ये आपका डिटरमिनर है। ठीक है, ये डिटरमिनर्स हो गया। ओके, और ये जो बुक है आपका ये नाउन है, इसलिए हमने बोला कि नाउन से पहले, नाउन से पहले जो यूज होता है उसी को हम डिटरमिनर्स बोलते हैं। अब नाउन से पहले क्या यूज हुआ है, दिस यूज हुआ है, यही दिस आपका डिटरमिनर है। ये क्या शो करता है, ये जो दिस है ये क्या शो करता है, शोज व्हिच बुक, ये शो करता है आपका कौन सा बुक,
इसका मीनिंग क्या है? दिस बुक इज माइन, मतलब कि ये किताब मेरा है, ठीक है ना, ये किताब मेरा है, ये बोल इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे जो ये मतलब कि दिस, ये का मतलब दिस, इसी को डिटरमिनर बोलते हैं। शोज विच बुक, कौन सा बुक तुम्हारा है? ये बुक मेरा है, ये किताब मेरा है। तो ये जो ये दिस है ना, यही आपका डिटरमिनर्स हो गया। बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। जैसे कि सम पीपल आर वेटिंग आउटसाइड, सम पीपल आर वेटिंग आउटसाइड, यहां पे ये जो पीपल है ये आपका नाउन हो गया, और इससे पहले एग्जैक्ट पहले हमारा सम यूज होता है, यही सम हमारा डिटरमिनर्स है। बाद में हम देखेंगे कि सम कैसे यूज होता है, सम का यूसेज क्या है, किस जगह पे सम यूज करेंगे। पहले आप ये समझ लो कि नाउन से पहले जो यूज होगा उसी को हम डिटरमिनर्स बोलते हैं। अब ये क्या मीन कर रहा है? शोज हाउ मेनी और क्वांटिटी, मतलब कि सम पीपल, कुछ लोग वेट कर रहा है, बाहर कुछ लोग वेट कर रहा है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? सम पीपल आर वेटिंग आउटसाइड, मतलब कि बाहर कुछ लोग वेट कर रहा है। ये जो कुछ, सम का मतलब क्या होता है? कुछ। इस कुछ ही आपका मतलब कि ये सम ही आपका डिटरमिनर्स हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, माई बैग इज ऑन द टेबल। ओके, माई बैग इज ऑन द टेबल, यहाँ पे ये जो आपका माई है ना, ये आपका डिटरमिनर है। यहाँ पे बैग हो गया आपका नाउन, इससे पहले जो यूज हुआ है ये आपका डिटरमिनर हो गया। ठीक है, सो माई बैग इज ऑन द टेबल मतलब मेरा बैग उस टेबल के ऊपर है। ठीक है, ओके। फिर देखो, द सन इज ब्राइट टूडे, द सन इज ब्राइट टूडे, यहाँ पे सन हमारा नाउन है, सबको पता है, और ये जो दा है, ये जो दा है ना, ये आपका डिटरमिनर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद ए डॉग इज बार्किंग, यहाँ पे डॉग आपका नाउन है और इससे पहले जो यूज हुआ है ये आपका डिटरमिनर्स हो गया। तो समझ में आ गया ना, शोज वन ऑफ मेनी डॉग्स नॉट स्पेसिफिक, मतलब क्या, ये ए डॉग इज बार्किंग मतलब कि एक डॉग चिल्ला रहा है, एक डॉग चिल्ला रहा है, एक मतलब ए यहाँ पे इसका मतलब है एक। ठीक है, वन डॉग, ये इसलिए बोला कि shows one of many dogs not specific, one of many dogs, one of many dogs। सपोज करो कि यहाँ पे 4 डॉग है, यहां से ये डॉग जो है ये बार्क कर रहा है, बार्क का मतलब क्या? चिल्लाना, और बाकी डॉग साइलेंट है, इसलिए बोला shows one of many dogs, many डॉग से एक डॉग बार्क कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका डिटरमिनर्स है। तो बेसिकली डिटरमिनर्स क्या है आपका? नाउन से पहले जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको हम डिटरमिनर्स बोलते हैं। এবার বাংলাতে দেখে নাও ডিটারমিনার কাকে বলে। ডিটারমিনার হলো এমন শব্দ যা নাউনের আগে বসে, বোঝায় আমরা কোনটা, কতগুলো বা কার জিনিসের কথা বলছি। ওকে, আশা করি এতটুকু বুঝে গেছো যে ডিটারমিনার কাকে বলে, মানে নাউনের আগে যে জিনিসটা বসে তাকে ডিটারমিনার বলবো। যেরকম এখানে একটা এক্সাম্পল, দিস বুক ইজ মাইন, মানে কি এইটা আমার বই বা এই বইটা আমার। দিস বুক ইজ মাইন মানে এই বইটা আমার। এইখানে এই যে এই আর ইংলিশের মধ্যে এই যে দিস, এটাই তোমার ডিটারমিনার। নেক্সট এক্সাম্পলে, সাম পিপল আর ওয়েটিং আউটসাইড, কিছু লোক বাইরে অপেক্ষা করছে, এই যে সাম আর এখানে কিছু, এটাই তোমার ডিটারমিনার্স। মাই ব্যাগ ইজ অন দ্য টেবিল, আমার ব্যাগটা টেবিলের উপর আছে, এই যে মাই আর এইখানে আমার, এইটাই তোমার ডিটারমিনার্স। ওকে, তারপরে এখানে দেখো, দ্য সান ইজ ব্রাইট টুডে, এইখানে যে দা, ঠিক আছে, আর এইখানে যে বলতে গেলে সূর্যটা, মানে স্পেসিফিক সূর্যটার কথা বলছি, এটাই তোমার ডিটারমিনার্স। এ ডগ ইজ বার্কিং, এখানে এ আর এখানে একটা, ঠিক আছে, একটা কুকুর ডাকছে, এটাই তোমার ডিটারমিনার্স। ক্লিয়ার? ডিটারমিনার্স কি? তাহলে ডিটারমিনার্স হলো নাউনের আগে যেটা ব্যবহার হয় সেটাই আমাদের ডিটারমিনার্স। ओके, अब देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल यूजिंग डिटरमिनर्स, कुछ कुछ चीज आपको याद रखना पड़ेगा डिटरमिनर्स यूज करने से पहले। देखो, पहला है सिंगुलर नाउन्स ऑलवेज नीड ए डिटरमिनर। सिंगुलर नाउन जो होता है आपका, ये हमेशा उसको डिटरमिनर चाहिए होता है। जैसे कि ए बॉय इज रनिंग, ए बॉय इज रनिंग, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखे कि बॉय इज रनिंग, ये आपका
रॉन्ग सेंटेंस हो गया। इससे पहले ए लगेगा, ए, ये जो ए है ना यही डिटर्मिनर्स है। ए बॉय इज रनिंग मतलब क्या, एक बंदा या फिर एक बॉय, ठीक है, एक बॉय रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है। अगर मैं बोलूं कि बंदा दौड़ रहा है तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बंदा, कितना बंदा, ठीक है ना। तो इससे पहले हमको एक सिंगुलर नाउन चाहिए होता है, सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये जो ए है ये यूज हुआ है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे है प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स कैन हैव ए डिटर्मिनर बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी। अब प्लूरल नाउन्स के लिए भी डिटर्मिनर्स चाहिए होता है लेकिन नेसेसरी नहीं है। जैसे कि चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, आप सबको इतना तो पता होगा कि चिल्ड्रेन, यहाँ पे ये जो चिल्ड्रेन है ये चिल्ड्रन आपका प्लूरल हो गया, प्लूरल नंबर मतलब क्या, यहाँ पे चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे खेल रहा है, बहुत सारे बच्चे खेल रहा है। अगर सिर्फ ये बोलते हम चाइल्ड, द चाइल्ड, ठीक है, तो ये आपका सिंगुलर हो जाता। सिर्फ चाइल्ड अगर होता तो सिंगुलर हो जाता, चिल्ड्रन बोला है तो ये प्लूरल है, ठीक है। या फिर अगर आप लिखो कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग ये भी करेक्ट है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ये भी करेक्ट है, लेकिन सिंगुलर के लिए आपको ए लगेगा ही, ठीक है, सिंगुलर के लिए। जैसे कि ए बॉय इज रनिंग, या फिर आप बोल सकते हो हियर इज एन एप्पल, हियर इज एन एप्पल, ये जो एन है ये आपका लगेगा ही, ठीक है, ओके। यहां से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है, ये सब नोट कर लो, जल्दी से जल्दी नोट कर लो। आर्टिकल्स किसको बोलते हैं, यहां तक बस, ठीक है। आपको बस कितना तक नोट करना है ये देखो, वेट, ये देखो, आपको बस इतना पॉइंट तक नोट करना है। ये जो व्हाइट कलर का राइटिंग है ये बस समझने के लिए है, ये नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस ये येलो वाला और ब्लू वाला नोट करो, ठीक है। তোমরা শুধু এই যে হলুদ কালারের লেখাটা আর এই যে নীল কালারের লেখাটা এতটুকু অবধি নোট করো, সাদাটা দরকার নেই, সাদাটা বোঝার জন্য আমি দিয়েছি, আমি বোঝাবো তোমাদেরকে। তোমরা জাস্ট মনে রাখবে যে আর্টিকেল কোনগুলা, ডেমনস্ট্রেটিভ কোনগুলা, পজেসিভ কোনগুলা, তারপরে বাকি যা আছে তোমরা দেখতে পাবে, একটা একটা করে আমি বোঝাবো। প্রথমে দেখো, पहले आप देखो कि आर्टिकल कौन कौन सा है। हम सबको पता है 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, ए एन और द, ठीक है ना। तो ए एन द हमारा आर्टिकल्स हो गया, ठीक है। तो ये आर्टिकल हम क्यों यूज करते हैं, आर्टिकल हम क्यों यूज करते हैं, आर्टिकल हम यूज करते हैं टू शो स्पेसिफिक और जनरल थिंग्स। सपोज करो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि द बॉय इज प्लेइंग, यहाँ पे ये बंदा खेल रहा है या फिर ये बच्चा खेल रहा है। अगर मैं बोलूं कि बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है लेकिन समझा रहा है कि बहुत सारे बच्चे खेल रहा है। उसी में से अगर एक बच्चे को हमको मेंशन करना है तो हम बोलेंगे द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग, तो वहां पे हमारा आर्टिकल लग जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि आर्टिकल क्यों चाहिए, टू शो स्पेसिफिक और जनरल थिंग, स्पेसिफिक थिंग मेंशन करने के लिए हमको आर्टिकल चाहिए होता है, ओके, ठीक है। अगर कुछ स्पेसिफिक तुमको चाहिए, ऐसा समझो कि यहाँ पे बहुत सारा चीज है, उसी में से एक चीज तुमको बहुत पसंद आया, ठीक है, तुम उसको खरीदना चाहते हो, तो तुम बोलोगे शो मी द थिंग्स, ओके, शो मी द थिंग्स। तो आपको बोलेगा कि कौन सा, शो मी द थिंग्स, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो डेमोन्स्ट्रेटिव्स, तो आर्टिकल क्या क्या है, ए एंड द, नोट कर लिया आपने, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स किसको बोलते हैं, কাকে বলে ডেমনস্ট্রেটিভ, ডেমনস্ট্রেটিভ ওয়ার্ড গুলো মনে রাখবে, জাস্ট ওয়ার্ড গুলো মনে রাখবে, बस वर्ड्स आपको याद रखना है। देखो जैसे कि देखो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज। ये देखो ये एक हो गया दिस और ये एक हो गया दीज।
इसमें ये जो प्रोनाउंसिएशन है सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। ये जो है ये जस्ट सिंपली ऐसे प्रोनाउंस होगा दिस, और ये होगा दीज। ठीक है, याद रखना ये जस्ट सिंपली दिस, और ये होगा दीज, ये लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा दीज। ये दीज का मतलब क्या? दिस इज ए बॉय, ये एक लड़का है। ठीक है, उसके बाद दैट इज ए बॉय, वो एक लड़का है। या पानी सागर ST Boys Hostel, what happened? Yeah, पानी सागर ST Boys Hostel, what happened? Tell me. ओके सी, सो यहाँ पे ये जो आपका दिस है ना, এখানে যে ডেমনস্ট্রেটিভে দিস মানে কি, দিস মানে হলো এটা এটা, ঠিক আছে। তারপর দ্যাট মানে ওইটা, দিস দিস এর মানে হলো এইগুলি, ঠিক আছে, দিস এর মানে হলো এইগুলি। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस का ये जो दिस है THES, इसका मतलब है, मतलब कि ये सब, ठीक है, ये सब। दिस का मतलब होता है ये सब, और दोस का मतलब होता है वो सब। पहला वाला है ये, दूसरा वाला है वो, तीसरा वाला है ये सब, और चौथा वाला है हमारा वो सब। ठीक है, क्लियर? ओके। डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद आता है हमारा पोजेसिव। पोजेसिव मतलब से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये पोजेसिवनेस दिखाता है कि ये मेरा है, वो उसका है। ठीक है, ऐसा। तो ये देखो पोजेसिव्स का मतलब, पोजेसिव्स कौन कौन से वर्ड हमको पोजेसिव्स है, देखो जैसे कि माई, ओके, माई आपका पोजेसिव है, योर, हीज, हार, इट्स, आर, देयर, ये सब आपका वर्ड हो गया आपका पोजेसिव। पोजेसिव मतलब क्या? टू शो ओनरशिप और बिलोंगिंग, मतलब कि ओनरशिप समझाता है, माने এটা বোঝায় যে এই জিনিসটা কার, মালিকানা, মালিকানা বোঝাতে যে এই শার্টটা আমার, এই কলমটা আমার, এই বইটা আমার, এই সমস্ত জিনিস বোঝাতে আমরা কি কি ইউজ করি, যেরকম ইংলিশে বললে দিস ইজ মাই পেন, দ্যাট ইজ योर বুক, दिस होम इज देयर, ओके, दिस इज आवर टेबल। ठीक है, उसके बाद हाँ ये सब। तो ये सब क्या समझाता है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उन लोगों का है। तो ये क्या समझाता है? ये ओनरशिप समझाता है, मालिकाना, मतलब कि ये किससे बिलोंग करता है, ये चीज किसका है। तो यही आपका पोजेसिव होता है, বুঝেছো? মানে এই যে মাই, ইয়োর, হিজ, হার, ইটস, আওয়ার, দেয়ার, এগুলো কি বোঝায়? যে মাই মানে কি? মাই মানে আমার, এগুলোর দ্বারাই বোঝাচ্ছে। মাই মানে আমার, ইয়োর মানে তোমার, হিজ মানে তার, হার মানেও তার, ইটস মানে এটার, আওয়ার মানে আমাদের, আর দেয়ার মানে তাদের। এগুলো কি বোঝায়? মালিকানা বোঝাচ্ছে, আমার, তোমার, এটা আমার বই, এটা তোমার বই, এইগুলো মালিকানা বোঝায়। তো এই কারণে এগুলো হলো আমাদের possessive। ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট, নেক্সট ইজ ইয়োর কোয়ান্টিফায়ার্স। কোয়ান্টিফায়ার্স, কোয়ান্টের মানে কি? কোয়ান্টের মানে হলো নাম্বার রিলেটেড। ঠিক আছে, কোয়ান্ট তোমরা বড় হলে যেটা ম্যাথ বলো এখন, ওটা পরে দিয়ে কোয়ান্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো কোয়ান্টিফায়ার্স এর মানে হলো কি? মানে পরিমাণটা যেটাকে বোঝায়, কোয়ান্টিটি। কোয়ান্টিটির মানে কি? কোয়ান্টিটি এই যে क्वांटिटी माने की, क्वांटिटी माने ही होलो, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बेटा? क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितना, अमाउंट कितना है। तो सिमिलरली ये जो क्वांटिफायर्स है यही आपको समझाएगा कि कितना है। ए फ्यू, ए लिटिल, मच, मेनी, ए लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी, एनफ, ये सब आपका क्या होता है? ये सब आपका क्वांटिफायर्स होता है। ये क्या शो करता है? টু শো কোয়ান্টিটি অর অ্যামাউন্ট। এই সমস্ত এই যে ব্লু কালারের লেখাগুলো দেখছো, এইগুলো কি মিন করে? এগুলো অ্যামাউন্ট মিন করে। ঠিক আছে, এগুলো অ্যামাউন্ट मीन करे। टू शो क्वांटिटी और अमाउंट, ये आपका अमाउंट। ठीक है, मतलब कि FU हम बाद में एग्जांपल्स देखेंगे। व्हाट हैपेंड अमरपुर ST गर्ल्स हॉस्टल? एनी कंफ्यूजन? बोलो, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तो सर
हाँ बोलो। ठीक है, आप बस यहाँ ध्यान से देखो, आपको सब समझ में आएगा। ये पहले खत्म हो जाए, आपको पूरा समझ में आएगा, लेकिन आपको अभी ध्यान देना है, मेरी बात सुनना है बस। মন দিয়ে আমার কথা শোনো, আমি কি বলছি। এটা ইংলিশ গ্রামার, একটু মনোযোগ দিতে লাগবে, ঠিক আছে। প্রোজ পোয়েট্রি, गल्प বা কবিতা হলে ভেঙে বুঝিয়ে দিতাম, কিন্তু এগুলো রুলস এর উপর চলে। ये सब आपका रूल्स पे चलता है, तो रूल्स आपको समझ में याद रखना होगा, जैसे कि मैथमेटिक्स के आप रूल्स एंड रेगुलेशंस याद रखते हो, ठीक है, ऐसे ही आपको ग्रामर का भी याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ध्यान दो यहाँ पे। देखो, तो हमने क्या बोला, क्वांटिफायर्स क्या होता है, ऐसे वर्ड जैसे कि ए फ्यू, ए लिटिल, मच, मेनी, ए लॉट ऑफ, सम, एनी, एनफ, ये सब आपका क्वांटिफायर्स। ये क्या मीन करता है आपका, এগুলো কি মিন করে, এগুলো কোয়ান্টিটি বা অ্যামাউন্ট, পরিমাণ, কতটুকু, বেশি নাকি অল্প, নাকি অনেকগুলো, নাকি একদমই অল্প, ये सब आपका मीन करता है, ठीक है। ओके, नंबर्स, नंबर्स तो आप सबको पता ही है, जैसे कि 1, 10, 30, ठीक है। ऐसे ही 1, 10, मतलब कि ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 1000, 10,000, 10 लाख, जितना भी हो इसको हम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। ये क्या मीन करता है, टू शो एग्जैक्ट नंबर। अगर मैं बोलूं हियर इज 1 बॉय, हियर इज 10 बॉयज, ओके, तो ये क्या मीन करता है, ये आपका नंबर मीन करता है, ये भी आपका डिटरमिनर्स होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या, भाग करना, है ना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब भाग करना। सिमिलरली ये डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी सेम ही है, जैसे कि ऑल मतलब सब, ऑल, बोथ मतलब दोनों, हाफ, हाफ तो पता ही है आपको, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, तो ये सब क्या है आपका, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव्स है। नोट कर रहे हो ना आप इतना तक, नोट कर लो इतना तक, देखो। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव्स का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव्स ऑल, बोथ, ये क्या मीन करता है, टू रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली और टुगेदर। मतलब कि अगर मैं बोलूं ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे क्या, सब लड़के और लड़की लोग को मैं मीन कर रहा हूं, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स মানে কি এখানে সব ছেলে আর মেয়েকে আমি মিন করছি। এখানে যে অল ওয়ার্ডটা, এটা তোমার ডিস্ট্রিবিউটিভ, এটাই তোমার ডিটারমিনার্স, মনে রাখবে। পরীক্ষায় তোমাকে অল দা বয়েজ এন্ড গার্লস এরকম একটা সেন্টেন্স দিয়ে দেবে, দিয়ে বলবে এখান থেকে ডিটারমিনার্স কোনটা তুমি বার করো, তো তোমাকে অল যেটা এটাতে মার্ক করতে লাগবে, কারণ এটা কিতে পড়ে, এটা ডিস্ট্রিবিউটিভসে পড়ে, ठीक है। एग्जाम पे तुमको ऐसे सेंटेंस दे देगा कि ऑल बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग, तो यहाँ पे तुमको ऑल जो ये वर्ड है इसको मार्क करना है एज ए डिटरमिनर, क्योंकि ये सब बॉयज एंड गर्ल्स को मीन कर रहा है, ठीक है। ओके, देखो उसके बाद क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव्स के बाद है हमारा डिफरेंस वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड्स। डिफरेंस वर्ड्स मतलब कि अदर, अनदर, ठीक है, टू शो डिफरेंस, ये डिफरेंस करता है, ठीक है, ये वर्ड्स जो है ये डिफरेंस करता है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चनिंग के लिए यूज होता है, जैसे विच, व्हाट, हुज, यूज्ड इन क्वेश्चंस। आपको सबको पता है ये क्या सेंटेंस है, ये WH सेंटेंस है। WH सेंटेंस आपने पढ़ा है ना, जैसे कि विच कौन सा, व्हाट क्या, उसके बाद हुज किसका, বুঝতে পারছো তো। এইখানে এই যে হুইচ, হুইচের অর্থ কি, হুইচের অর্থ হলো কোনটা, হোয়াট, হোয়াট মানে কি, সবাই জানে হোয়াটের অর্থ কি। তারপরে হুজ, হুজ এর অর্থ কি মানে কার, হুজ ব্যাগ ইজ দিস, এই ব্যাগটা কার, ঠিক আছে, এইটা আমাদের ডিটারমিনার্স, ওকে ওকে। এবার ইউসেজ দেখো, এখান থেকে সব বুঝতে পারবে। এবার দেখো আর্টিকেলস কোনগুলো আমরা প্রথমে পড়েছিলাম, প্রথমে ডিটারমিনার্স এর প্রথমে কি আসে দেখো,
কি পড়েছিলাম আমরা, ডিটারমিনার্স এর প্রথমেই আসে আর্টিকেল, এক নম্বরে আর্টিকেল আসে, এক নম্বরে आर्टिकल আসে। पानीसागर एसटी बॉयज हॉस्टल, आप लोग क्लास कर रहे हो? ऐसे क्लास करते हैं बेटा? ओके देखो आर्टिकल्स क्या क्या है हमने पढ़ा था। आर्टिकल्स आर ए एन और दा, ये ए एन और दा हमारा आर्टिकल्स हो गया। ये कैसे यूज होता है, यूसेज देखो। अच्छा यहाँ पे बोलो, यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने दिया है, ठीक है, शी बॉट ए न्यू ड्रेस येस्टारडे। এইখানে আমি একটা সেন্টেন্স দিয়েছি, আর্টিকেল কোনগুলো আমরা সবাই জানি, এ এন আর দা, ঠিক আছে। তো এই সেন্টেন্সটার মধ্যে আর্টিকেল কোনটা বা ডিটারমিনার, তোমাকে এক্সামের মধ্যে বলবে না যে আর্টিকেল কোনটা বার করো, তোমাকে এক্সামের মধ্যে বলবে যে ডিটারমিনার্स, ठीक है, चूज द डिटरमिनर। इस सेंटेंस में से डिटरमिनर कौन सा है, सिलेक्ट करो, बोलो। ए, वेरी गुड वेरी गुड, ए इज द डिटरमिनर हियर। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना कि डिटरमिनर्स किसको बोलते हैं। यहाँ पे शी बॉट ए न्यू ड्रेस यस्टरडे, ठीक है, यहाँ पे हमारा ए जो है ये हमारा डिटरमिनर्स हो गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे डिटरमिनर कौन सा है, एन इज द डिटरमिनर यहाँ पर, ठीक है, এখানে এন হলো ডিটারমিনার। ওকে এইবার আমি যাকে জিজ্ঞাসা করব সে বলবে, ओके मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर देगा। थर्ड नंबर, यहाँ पे डिटरमिनर कौन सा है, बोलो, पानीसागर एसटी बॉयज हॉस्टल, दा, एग्जैक्टली राइट, दा यहाँ पे हमारा डिटरमिनर्स हो गया। ओके फोर्थ नंबर, मिसेस कपूर इज एन एमएलए, कौन सा है डिटरमिनर, नो, इस कैसे होगा, एन, एन होगा, यहाँ पे एन हुआ ना डिटरमिनर, यहाँ पे भी एन होगा। अच्छा पहले, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, विश्रामगंज जो एसटी गर्ल्स हॉस्टल, ओके मेरी बात सुनो। अच्छा हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि वावल से पहले हमारा क्या होता है, वावल से पहले एन यूज होता है और कॉन्सोनेंट से पहले ए यूज होता है। तो यहाँ पे तो बेटा एमएलए, यहाँ पे जो एमएलए है ये तो एम हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले एन क्यू यूज हुआ, कोई बोल सकता है, एन क्यू यूज हुआ है एमएलए से पहले, ए क्यू यूज नहीं हुआ, बोलो बोलो, बोल सकता है कोई, पता है, पेचार्थल, डू यू नो, ओके देखो यहां पे एम यूज इसलिए हुआ, ये जो एब्रिविएशंस है इसको हम एब्रिविएशंस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स को हम एब्रिविएशंस बोलते हैं। ओके ये देखो MLA, MP, ओके देखो ये जो हमारे एब्रिविएशंस होते हैं। अच्छा एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, पता है किसी को, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, जब उच्चारण करते हैं MLA जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो पहले एम से पहले ए आता है, ओके एम से पहले ए आता है, MLA, ठीक है ना। तो एम से पहले क्या आ रहा है, एम से पहले ए आ रहा है, जैसे कि MLA इससे पहले ए प्रोनाउंस हो रहा है। सिमिलरली MP इससे पहले हमारा ए प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा वावल है, ठीक है, ए हमारा क्या है, वावल। और यहाँ पे एम जो है साउंड्स ए, ओके एम सिमिलरली साउंड्स ए, तो ए हमारा वावल हो गया, तो वावल से पहले एन लगता है। समझ में आया आपको, समझ में आया ना।
मतलब कि शॉर्ट फॉर्म से पहले ही यूज करना है। देखो अगर यहाँ पे हो ऐसा हो गया कि दिस इज डैश मैंगो, ओके, ओके, यहाँ पे अगर हम लिखे कि दिस इज डैश मैंगो, यहाँ पे ए होगा या एम एन होगा, क्या होगा? ए होगा। वेरी गुड, यहाँ पे ए होगा क्योंकि ये हमारा शॉर्ट फॉर्म नहीं है। जब हमारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज होगा, ठीक है, देखो जब हमारे शॉर्ट फॉर्म से ऐसे यूज होगा कि दे सॉरी ही इज डैश एमएलए, ओके, तब क्या होगा? एन होगा। वेरी गुड, तब हमारा एन होगा, ही इज एन एमएलए, ठीक है, ओके, ओके, शी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, यहाँ पे एन हमारा डिटरमिनेंट हो गया। एग्जैक्टली, राइट राइट, ओके। अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव, सेकंड नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव देखो, ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव्स पे हमारे क्या क्या आता है पहले देख लो। डेमोन्स्ट्रेटिव्स में हमारे आते हैं दीस, दैट, दीज, दोस, ये सब आते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव्स में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव यहाँ पे ये जो एग्जांपल की सेंटेंस है, दिस पेन राइट्स वेरी स्मूथली, यहाँ पे कौन सा? दिस, एग्जैक्टली, ये आपका डिटर्मिनर्स हो गया। यहाँ पे कौन सा है डिटर्मिनर्स? दैट इज योर डिटर्मिनर्स। ये देखो मतलब कि ये सब वर्ड जब आपको दिखेगा सेंटेंस पे, यही डिटर्मिनर्स होगा। ये देखो दीज, ये यहाँ पे दीज आ गया, दैट, ये यहाँ पे दैट आ गया, दीज, ये देखो दीज, दोज, ये देखो दोज, ये सब आपका डिटर्मिनर्स होता है, ठीक है, ओके। पोजेसिव देखो, अब पोजेसिव मैंने बोला था, पोजेसिव मतलब क्या? पोजेसिव माने কি, মানে এটা আমার, এটা তোমার, এই সমস্ত জিনিস বোঝালে এটা পজেসিভ বা ওনারশিপ বোঝায়। তো এখানে দেখো পজেসিভ কোনগুলা? মাই, ইয়োর, হিজ, হার, ইটস, আর, देयर, এইগুলো আমাদের পজেসিভ, ওকে। সো यहाँ पे she had shared all her work with me, यहाँ पे हार इज डिटरमिनेंट, ये देखो हार हो गया ना, मिल गया ना, ये देखो हार और ये देखो हार, ठीक है, ये देखो ये हमारा डिटरमिनर्स हो गया। उसके बाद वेयर इज योर पेट डॉग, वेयर इज योर पेट डॉग, यहाँ पे कौन सा है? योर, एग्जैक्टली, योर हमारा, ये देखो योर हमारा हो गया डिटरमिनर्स, ओके, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में दीज, ये दीज जो है ये हमारा डिटरमिनर्स हो जाता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर हम हीज बोले, सॉरी सॉरी, मैंने एक मिस्टेक किया है, मिस्टेक नहीं, मैंने चेक करने के लिए, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हीज जो है ये आपका हो गया डिटरमिनर्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे ये बोलो, यहाँ पे कौन सा होगा? देयर इज द डिटरमिनर, ओके। वी आर फ्रेंडली विथ आवर नेबर्स, आवर, एग्जैक्टली, राइट। क्वांटिफायर्स, नाउ क्वांटिफायर, अब आपको क्वांटिफायर समझना है। देखो ये पहले आपको समझना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका मीनिंग चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है देखो, पहले एफ यू, अच्छा क्वांटिफायर्स क्या क्या है, क्वांटिफायर्स क्या क्या है आप सबको पता है। क्वांटिफायर जैसे कि सम, मेनी, मच, फ्यू, एफ यू, लिटिल, ए लिटिल, सेवरल, एनफ, ये सब आपका क्वांटिफायर्स होता है। मतलब क्या? क्वांटिटी समझाता है आपको, अमाउंट कितना है, कितना है। तो यहाँ पे एक है हमारा एफ यू, ये देखो एफ यू, यहाँ पे ये जो एफ यू है ये एफ यू, एफ यू हम कब यूज करेंगे? एफ यू अब
कब मतलब कि कब हम ইউজ করতে हैं কখন আমরা ইউজ করব এ ফিউটা ঠিক আছে দেখো প্রথমত এ ফিউটার মানেটা কি क्या मतलब है ए फ्यू का मीन्स ए स्मॉल नंबर बट मोर देन नन समझ में आया इसका मतलब मीन्स ए स्मॉल नंबर बट मोर देन नन মানে হলো এটা যখনই কোনো সেন্টেন্সে এ ফিউ থাকবে তখন বুঝবে যে এটা বোঝায় যে অল্প পরিমাণ একদম অল্প অল্প পরিমাণ বোঝায় কিন্তু মোর দেন নান নান মানে কি নান মানে কিছুই না মানে কিছু না থেকে অল্প পরিমাণ যখন আমরা বোঝাবো তখন এ ফিউ ইউজ করব ঠিক আছে তোমাকে এক্সামে এই সমস্ত জিনিস জিজ্ঞেস করবে না যে এ ফিউ কখন ইউজ করব তোমাকে জাস্ট বলবে যে মানে ডিটারমিনার সিলেক্ট করার জন্য তো তুমি এ ফিউ সিলেক্ট করবে কিন্তু তোমার জেনে রাখতে লাগবে মানেটা এ ফিউ কখন ইউজ করব এ ফিউ আমরা ইউজ করব যখন আমাদের জিনিসটা অল্প পরিমাণ বোঝাবে जब हमारे कुछ सेंटेंस पे किसी क्वांटिटी को हम शॉर्ट अमाउंट वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट समझना मतलब कि समझाना होता है किसी को तब हम एफ यू यूज करते हैं ठीक है बट मोर देन नन मतलब कि नन मतलब क्या नन मतलब कुछ ना होना खाली लेकिन कुछ ना होने से भी कुछ बहुत ही कम है ठीक है मतलब कि जीरो अब हम ऐसे समझा सकते हैं 0.001% अगर इसको बोले तो ये हमारा एफ यू होता है लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि 0% मतलब कुछ भी नहीं नन लेकिन यहां में कुछ तो है यार कुछ तो है तो कुछ तो है जब हम समझाते हैं तब एफ यू समझाना पड़ेगा देखो इससे आसान और नहीं हो सकता कुछ ओके ओके एग्जाम्पल देख लो एक एफ यू का एग्जाम्पल है आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स हु स्पीक जापानीज ओके मतलब क्या मेरा आई हैव सम फ्रेंड्स नॉट मेनी बट मोर देन जीरो बट मोर देन जीरो जो मैंने बोला था मोर देन जीरो जीरो से कुछ ज्यादा है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु स्पीक जापानीज मतलब कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जापानीज बोलते हैं हो सकता है मेरे 10 फ्रेंड्स हो मेरे 10 फ्रेंड में से एक फ्रेंड जापानीज बोल सकता है या फिर 2 फ्रेंड्स जापानीज बोल सकता है तो मैं ऐसे कह सकता हूं आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स हु स्पीक जापानीज ठीक है 10 में से 2 बोल सकता है या फिर 10 में से 1 बोल सकता है तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आई हैव वन फ्रेंड हु स्पीक जापानीज नो दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर आपको ऐसे बोलना पड़ेगा आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स हु स्पीक जापानीज ओके ठीक है फ्यू देखो अब ए फ्यू तो समझ लिया मतलब कि मोर देन जीरो होता है अब फ्यू मतलब क्या होता है फ्यू देखो मीन्स ऑलमोस्ट नन और नॉट मेनी ऑलमोस्ट नन और नॉट मेनी मतलब कि ऑलमोस्ट नन मतलब कि ऑलमोस्ट 0% ऑलमोस्ट 0% समझ लो कुछ अगर हो भी तो भी नहीं हो सकता ठीक है ओके ऑल्सो यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स ओके जैसे कि मैरी हैज मेड फ्यू मिस्टेक्स इन हर लाइफ मतलब क्या शी हैज मेड ऑलमोस्ट नो मिस्टेक्स मतलब कि उसने अपने लाइफ में कुछ मिस्टेक कभी नहीं किया शी हैज मेड ऑलमोस्ट नो मिस्टेक्स ऑलमोस्ट 0% अब जब हम समझाएंगे तो फ्यू यूज करते हैं ओके आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू देखो मैं बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूं आपको अब देखो लिटिल मतलब क्या लिटिल ए लिटिल द लिटिल सम एनी मच मैनी ये सब हम कब यूज करेंगे ओके देखो ये जल्दी से समझा देंगे ठीक है ध्यान से देखो ओके लिटिल हम तब यूज करेंगे नॉट मच जब ज्यादा नहीं होता है लिटिल ठीक है जैसे कि वी हैव लिटिल टाइम सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग हमारे पास बहुत ही कम समय है चलो काम शुरू करते हैं तो ऐसे सेंटेंस में हम लिटिल यूज करते हैं ए लिटिल कब यूज करते हैं सम बट नॉट मच कुछ है लेकिन ज्यादा नहीं है ठीक है जैसे कि ही पुट ए लिटिल शुगर इन हिज कॉफी ठीक है ओके याद रखो कि ये जो चीज है लिटिल ए लिटिल द लिटिल ये यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं बेटा अनकाउंटेबल नाउन काके बोले যে নাউন গুলোকে আমরা গুনতে পারি না
ओके, दोज नाउन्स which cannot be count, तो उसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, और दोज नाउन्स which can be count उसको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, इसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि शुगर, शुगर, ठीक है ना, सॉल्ट, वाटर, ये सब अब गिन सकते हो क्या? शुगर गिन सकते हो कभी? चीनी कभी गिन सकते हो? सॉल्ट कभी गिन सकते हो? वाटर, मिल्क, टाइम, ये सब कभी गिन नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई दीज आर योर अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, ठीक है, ओके। एनी कब यूज करते हैं हम? एनी यूज करते हैं जब हम नेगेटिव सेंटेंस में हो। सो उसके बाद मच यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, डू वी हैव मच टाइम, मेनी, ठीक है। आपको बस ये सब वर्ड्स याद रखना है कि ये सब आपका डिटरमिनर्स है। ओके, एनी, ये सब आपकी डिटरमिनर्स है। ओके, सो ये आपका हो गया डिटरमिनर्स, ठीक है। ओके, ईदर नीदर का देख लो, ईदर नीदर का, ये इंपॉर्टेंट है, ईदर नीदर। ओके, ईदर रिफर्स करते हैं टू वन ऑफ द टू ऑप्शंस, ठीक है। अगर दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तो हम ईदर यूज करते हैं, जैसे कि ईदर ऑफ द बुक्स वाज वर्थ कीपिंग, ठीक है। दो बुक में से एक बुक, दो ऑप्शन में से अगर एक सिलेक्ट करना होता है तो हम ईदर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीदर, नीदर मतलब क्या? दोनों की दोनों ही खराब हो, दोनों की दोनों ही अच्छा नहीं हो, तो उसको हम नीदर बोलते हैं। जैसे मीन्स नॉट वन, नॉट वन नॉट द अदर, नेगेटिव मतलब कि नेगेट्स बोथ, दोनों। यहाँ पे तो दोनों में से एक अच्छा हो तो हम ईदर यूज करते हैं। अगर दोनों ही खराब हो, ये दोनों ही अगर खराब हो तो हम नीदर यूज करते हैं। ओके, जैसे कि नीदर कार इज वर्किंग, मतलब कि दो कार में से कोई कार वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। नीदर ऑफ द प्लेयर्स आर रेडी, मतलब कि दोनों प्लेयर में से कोई भी प्लेयर रेडी नहीं है। ओके, ओके, ईदर नीदर का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखो, अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, देखो, बोलो, टर्न ऑन योर माइक्स। सोनालिका यूज डैश स्केच पेन्स टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट, क्या होगा? याद रखो यहाँ पे दीज होगा, दीज नॉट दिस। एक है दिस मतलब कि स्मॉल, ये दिस, ये होगा दीज। ओके, दीज होगा यहाँ पे। दीज स्केच पेन्स, पेन्स एस है यहाँ पे, एस हमारा प्लूरल हो जाता है, और ये दीज हमारा प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। इसलिए जब हमारे वर्ब्स प्लूरल होते हैं तब हमारे नाउन्स भी प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, देखो, राहुल इज डैश ऑनेस्ट मैन, क्या होगा? एन ऑनेस्ट मैन, एन होगा, एन होगा, एन होगा, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हमारा ए से साउंड होता है, ए। ओके, यहाँ पे क्या होगा बोलो? दा, एग्जैक्टली। ओके, सो दिस वाज फॉर द डे। हमने डिटरमिनर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे वर्ब्स और टेंस है, ये हम करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।